महापुराण के पावन चरित्रों का अनुसरण करते हुए कथा श्रवण किया, जिसमें भगवान ने प्रथम विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ। देखो भाई, रुक्मिणी जी का विवाह तय हो चुका है। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। परंतु भगवान ने स्वतः जाकर के रुक्मिणी जी का वर्ण किया। अच्छा भाई, सगाई किसी और के साथ और विवाह किसी और के साथ, ये तो ठीक नहीं। आखिर भगवान ने रुक्मिणी को लाया क्यों, विवाह क्यों क्यों? तो देखो, रुक्मिणी है कौन? लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी हैं। और लक्ष्मी किसकी हैं? बोले नारायण की हैं। इसलिए लक्ष्मी को नारायण के अलावा अगर कोई प्राप्त करना चाहेगा तो नारायण क्या करेंगे? बोले हरण कर लेते हैं। इसलिए लक्ष्मी के पति कौन? बोले नारायण। और पति बनना कौन चाहता है? बोले शिशुपाल। इसलिए भगवान ने हरण किया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, लक्ष्मी पति तो मैं ही हूं, इसलिए मुझे ही लक्ष्मी पति रहने दो, मेरे अलावा लक्ष्मी का पति कोई नहीं हो सकता। भगवान ने हरण कर लिया शिशुपाल को दिखाकर। लेकिन अगर संसार में लक्ष्मी पति कोई बनना चाहे तो ये संभव है? नहीं। इसलिए लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो लक्ष्मी को रखना चाहते हैं तो या तो लक्ष्मी को बेटी बना लो, और नहीं तो लक्ष्मी का बेटा बन जाओ। जैसे घर में बिटिया होती है और सनई सनई जब बड़ी होने लगती है तो महाराज सिंचित करते करते बड़ा किया जाता है और सुयोग्य वर ढूंढ करके उस बिटिया का विवाह कर दिया जाता है। उसी प्रकार से घर में जब लक्ष्मी आवे तो लक्ष्मी को सिंचित करो, और सनई सनई जब लक्ष्मी बढ़ने लगे तो पुनीत कार्यों में लक्ष्मी को जोड़ दो। तो लक्ष्मी को बेटी बना लोगे तो भी चलेगा, और लक्ष्मी का बेटा बना लोगे, लक्ष्मी का बेटा बन जाओगे तो भी चलेगा, परंतु लक्ष्मी पति नहीं होकर संसार में। क्यों? बोले महाराज मान बढ़ाई कि इस चक्कर से थोड़ा सा वैभव, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा धन आया तो हम लक्ष्मी पति बनने का साहस करते हैं। इसलिए नारायण को ये बड़ा बुरा लगता है, और नारायण स्वयं लक्ष्मीपति बन करके लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आज भगवान ने शिशुपाल को दिखा करके लक्ष्मी का हरण किया। प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। अब भगवान द्वारिका में बड़े आनंद पूर्वक रह रहे हैं। द्वारिका का संपूर्ण विस्तार, सारी व्यवस्था बड़ी अद्भुत चल रही है। लेकिन देखो, जितना धन बढ़ेगा, जितनी संपदा बढ़ेगी, उतने दुश्मन भी बढ़ेंगे। दुश्मन बनाए नहीं जाते प्यारे, दुश्मन बन जाते हैं। आप बढ़ना प्रारंभ करो, आपके दुश्मन भी हजार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो भगवान द्वारिकाधीश का इतना बड़ा साम्राज्य है, ऐसी द्वारिका है कि भगवान सनई सनई द्वारिका में विकास करने लगे, चलने लगा। द्वारिका के अगल बगल के जितने भी राजा हैं सब सनई सनई भगवान से जल रहे हैं। एक संबरासुर नामक दैत्य है जिसने सोचा कि द्वारिका का प्रभाव मैं नष्ट करूं। संबरासुर गया और भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी का हरण किया, और हरण करके सोचा मैं प्रद्युम्न को मार दूंगा तो शायद द्वारिकाधीश के ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कष्ट आएगी, तो द्वारिकाधीश विचलित होंगे। परंतु सबको विचलित करने वाले द्वारिकाधीश भला क्यों विचलित होंगे? भगवान आनंद पूर्वक द्वारिका में रह रहे हैं। संबरासुर ने आज हरण किया प्रद्युम्न का, और प्रद्युम्न का हरण करके जैसे ही महाराज गया, समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, तब तक प्रद्युम्न जी महाराज जोर जोर से रोने लगे। इतने जोर से रोए कि संबरासुर ने इस प्रद्युम्न महाराज को इसी समुद्र के मध्य में फेंका। एक मछली ने निगल लिया, और महाराज एक मल्लाह ने उस मछली को पकड़ा और ला करके संबरासुर के घर में ही दे दिया। फिर से संबरासुर के घर में एक दासी रहती है, वो दासी का नाम है रति। रति कौन है? तो जब शिवती सर
नैन उघारा। भगवान ने जब त्रिनेत्र खोला देवताओं का काम बनाने के लिए, और त्रिनेत्र के प्रभाव से महाराज काम जब भस्म हुए, तो काम की पत्नी ने आकर के रति ने महादेव के सामने कहा, महादेव का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 1 मिनट में प्रसन्न और 1 मिनट में नाराज होने वाले देवता भोलेनाथ ही हैं। महादेव के समक्ष आकर के रति ने विलाप किया, हे प्रभु अब तो हमारे पति समाप्त हो गए, अब मैं पति को कैसे प्राप्त करूं, कैसे मिलेंगे हमारे स्वामी। भगवान ने कहा चिंता ना करो देवी, इसलिए द्वापर का प्रतीक्षा करो, भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र बन करके तुम्हारे पति आएंगे। संबरासुर के घर में तुम रहना, और वहीं पर महाराज एक मछली के पेट से बच्चा निकलेगा, वो तुम्हारा पति होगा, लालन पालन करना। रति ने महाराज लालन पालन किया। जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, तो एक बार प्रद्युम्न जी ने कहा देवी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उस देवी ने कहा क्या पूछना चाहते हो महाराज। यही पूछना चाहता हूं कि आपने मेरा लालन पालन किया, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल एक पत्नी जैसा व्यवहार है, जैसे एक पत्नी एक पति के साथ व्यवहार करती है। इसलिए महाराज आप हो कौन। इस प्रकार से जैसे ही कहा, उस रति ने परिचय दिया, और परिचय देकर के रति ने कहा महाराज आप तो काम स्वरूप हैं, कामदेव ही हैं, मेरे पति ही हैं, और आपका यहाँ पर अवतरण हुआ है, इसलिए आप मुझे प्राप्त हो गए। जब रति ने इस प्रकार से कहा, तो आज प्रद्युम्न जी महाराज ने पुनः जाकर के रति से सुंदर विवाह किया, और विवाह करके भगवान को ये खबर मिली आज द्वारिका संपूर्ण सजाई जा रही है। भगवान अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में, पुत्र वधू के आने की खुशी में भगवान आनंद पूर्वक संपूर्ण द्वारिका सजा करके, और महाराज द्वारिका में चारों तरफ मंगलचार हो रहा है। प्रद्युम्न जी महाराज रति के साथ आए, और इस प्रकार से भगवान द्वारिका में रहे। इसी द्वारिका में भगवान एक बार द्वारिका में बैठे हैं। द्वारिका में बैठे बैठे भगवान ने चिंतन किया, क्या तो महाराज प्रजा जन को कैसे खुशहाल किया जाए। राजा का यह परम कर्तव्य होता है कि अपनी चिंता छोड़ करके प्रजा की चिंता करे, अपनी व्यवस्था छोड़ करके प्रजा की व्यवस्था करे। तो भगवान चिंतित होकर के संपूर्ण द्वारिका को सुखी करना चाहते हैं। इसी बीच में महाराज एक घटना घटी। एक सत्राजित नाम का राजा है जो द्वारिका में रहता है। इसने जाकर के और भगवान सूर्य की उपासना करी। भगवान सूर्य बड़े कृपालु देवता हैं। इस संसार में एक बात का ध्यान दो, हमने किसी देवी देवताओं का अनुसरण नहीं किया, हमने किसी देवी देवताओं का दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप में अगर किसी का दर्शन हो रहा है तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन हो रहा है। सत्राजित ने भी जाकर के भगवान सूर्य नारायण का दर्शन किया। नारायण इतने प्रसन्न हुए सूर्य नारायण भगवान कि इन्होंने सत्राजित को एक समंतक मणि दिया प्रसन्न होकर के, और कहा देखो भाई ये मणि साधारण नहीं है, ये 60 भार सोना प्रतिदिन देने वाला मणि है, इसलिए जब चाहो जैसे चाहो 60 बार सोना इस मणि से निकाल सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अब इतना प्रभावशाली ये मणि। सत्राजित आया और आकर के द्वारिका में आनंद पूर्वक रहने लगा। सनई सनई द्वारिका का समय बीतता गया। एक बार ये सत्राजित समंतक मणि को लेके आया और द्वारिकाधीश के महलों में प्रवेश किया। भगवान द्वारिकाधीश ने जब चमत्कारी मणि को देखा तो बोल पड़े, बोलो बोलो कैसी मणि है। उसने कहा महाराज हम तो भगवान सूर्य की उपासना करके ये मणि लाए हैं, 60 बार सोना देता है। द्वारिकाधीश भगवान ने समझाया, अरे भाई इतना धन का क्या करोगे, अरे तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारी एक बिटिया है, तुम्हारा एक भाई है प्रसीन, 3 लोग खाने वाले और 60 बार सोना देने वाला ये समंतक मणि, इसलिए राज्य कोष में रख दो, प्रजा की सेवा होगी। जैसे ही कहा तब तो महाराज सत्राजित गर्म हो गया। अरे हमको समझा रहे हो, हमारा ये मणि है समंतक, मैं किसी को दूं या ना दूं,
तुम्हें क्या लेना देना, मैं नहीं देने वाला। भगवान ने कहा बुद्धि खराब हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है अगर तुम्हारी मणि है तो तुम लेके जाओ। सत्राजित भगवान को उल्टा सीधा बोल करके समंतक मणि लेके चला गया। लेकिन उसी का छोटा भाई है प्रसेन, प्रसेन ने जाकर के उस मणि को लिया और मणि को लेकर के आज निकल पड़ा। जैसे ही गया जंगल में, एक सिंह ने उस मणि के प्रभाव से पहले प्रसेन को मारा और मणि को ले लिया। मणि को लेके खेल रहा था, तब तक महाराज जाम्बवा जामवंत जी का आगमन हुआ। ये जामवंत जी साधारण नहीं है महाराज, ये रामावतार में भी हैं और ये महाराज कृष्णावतार में भी, द्वापर में भी हैं। जामवंत जी महाराज आए और इसने उस सिंह को मार करके समंतक मणि ले लिया। मणि तो ले लिया, लेकिन इधर सत्राजित ने पूरे द्वारिका में यह फैला दिया कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, मणि हमने दिया नहीं, और हो ना हो द्वारिकाधीश कृष्ण ने ही ये समंतक मणि ले लिया है। अब तो सारा का सारा द्वारिका भगवान को गाली देने लगा। ध्यान देना माई बाप, ये दुनिया, ये संसार कब किसको किस विधि से गाली देना प्रारंभ करे कोई नहीं जानता। संसार का ये नियम है। संसार बहुत जल्दी स्तुति भी करने लगता है और संसार बिना जाने समझे किसी को गाली भी देना प्रारंभ कर दे। द्वारिका वासियों को पता नहीं है कि भगवान ने मणि लिया है, परंतु सारा का सारा द्वारिका भगवान को गाली दे रहा है। क्यों? आज द्वारिका में इसने ये बात फैला दी कि कृष्ण ने ही मेरे भाई मुझसे मणि मांगी, मणि ने नहीं दिया, तो प्रसेन को मरवा करके और मणि को रख लिया। भगवान चिंतित हो गए। कोई भगवान को कहने लगा, देखो देखो बचपन की आदत नहीं जाती। एक कन्हैया तो माखन चोरी करता था घर घर में घूम घूम के, इसलिए चोरी की आदत नहीं गई। आज प्रसेन को मरवा करके चोरी कर लिया। भगवान ने जब सुना तो भगवान ने विचार किया कि मेरे ऊपर तो ये भयंकर कलंक लगा है इस समय द्वारिका में। भगवान ने उसी समय अपने गुरुदेव को याद किया। देखो चंद्रवंशियों के एक ही गुरुदेव हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को याद किया, गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। इसलिए जीवन में जब विपत्ति आवे, संकट आवे, तो महाराज किसको याद करना चाहिए? बोले गुरुदेव को याद करना चाहिए, गुरु जी को याद करो। क्यों? बोले महाराज गुरुदेव के पास और कुछ तो नहीं होता तुम्हारी कुछ मदद करने के लिए, देने के लिए, लेकिन दिव्य ज्ञान होता है जो ज्ञान की विशेषता से तुम्हारी संकट और तुम्हारी परेशानियों का वो महाराज क्षण मात्र में कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ करके और महाराज समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भगवान ने अपने गुरुदेव को याद किया, गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के पूछा, कहो द्वारिकाधीश क्या बात है? द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, सरकार गुरुदेव मेरे ऊपर इस समय एक विपत्ति का बोझ है और पूरा का पूरा द्वारिका मुझे गाली दे रहा है। गुरुदेव ने कहा, चिंता ना करो द्वारिकाधीश, इस समय अगर द्वारिका आपको गाली दे रहा है तो ये प्रयास करो कि क्यों। भगवान ने कहा समंतक मणि के लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, तनिक चिंता ना करो, पहले मणि ढूंढो, मणि है कहां। और हे द्वारिकाधीश, इस समय तुम्हारे ऊपर जो ये विपत्ति आई है, संकट आई है, इसके पीछे भी एक कारण है। तुमने कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, इसलिए कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का तुमने दर्शन किया, चौथ के चंद्रमा का, चौथ का चंद्रमा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, और दर्शन कर लिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर इस समय ये संकट आ गई, विपत्ति आ गई। लेकिन तुम तनिक चिंता ना करो, पहले मणि ढूंढो। भगवान द्वारिकाधीश अपने कुछ सैनिकों को लेकर के मणि ढूंढने के लिए निकले। जंगल के बिहड़ों में गए, वहां पर देखा कि महाराज एक सिंह मरा पड़ा है, प्रसेन भी मरा पड़ा है, और एक भालू के पांव का निशान एक गुफा की ओर जा रही है। भगवान सनई सनई बढ़ने लगे गुफा की ओर। उसी बीच में एक बिटिया है, बिटिया ने मणि को लेकर के और खेल रही थी। भगवान ने हाथ पकड़ा, ये समंतक मणि तो मेरा है, मुझे दे दो। जोर जोर से चिल्लाई, पिताजी बचाओ, कोई पर पुरुष मेरा स्पर्श कर रहा है। इतने में जामवंत जी दौड़ करके आए और जाम्बवा से आज ठाकुर जी का युद्ध होने लगा।
27 दिन पर्यंत युद्ध चला द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का। अंतोगत्वा भगवान ने जामवंत को पकड़ा और नस नली जैसे चूर किया। जामवंत जी त्राहिमाम होकर के गिर पड़े और समझ गए कि द्वारिकाधीश भगवान का अवतरण हो चुका है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे ठाकुर जी क्षमा करो, सरकार मेरी विपत्ति का समय है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। साधारण नहीं है जामवंत, रामावतार में भी हैं। जब रामावतार में भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे, सारे बंदर भालुओं से कहा मांगो क्या चाहिए। किसी ने शक्ति, किसी ने भक्ति, किसी ने मुक्ति, सबने मांगी। परंतु जामवंत जी से कहा कहो जामवंत क्या बात है, क्योंकि जामवंत जी सबसे होशियार इस पूरे रामावतार में है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। क्यों? बोले महाराज इनके पास होश है। देखो संसार में नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का होश, ये दो चीज अगर साथ में रहे तो संसार में महाराज किसी भी चीज का कभी अभाव नहीं हो सकता। जामवंत जी होश से काम करते हैं। गए और आकर के बोला हे रघुनंदन, लंका में तो सब कुछ का आनंद है, लेकिन लंका में एक चीज का आनंद नहीं था। सारे बंदर भालू से लड़ने वाला कोई ना कोई मिला, लेकिन महाराज हमसे लड़ने वाला लंका में कोई नहीं। इसलिए हाथन में खुजली मच रही है, क्या करें। इसलिए महाराज जब तक हम लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, काम नहीं चलने वाला। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो जामवंत? जामवंत जी ने कहा सरकार हमसे कोई लड़ने वाला है नहीं, इसलिए आप ही दो चार हाथ कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा हमसे लड़ोगे? जामवंत जी ने कहा सरकार तो कौन सी बड़ी बात है, आप ही लड़ लीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारी ये भी इच्छा हम पूरी करेंगे, आने दो द्वापर। और वही जामवंत जी से आज युद्ध हुआ। 27 दिन पर्यंत भगवान ने जब नसनल्ली चूर किया, जामवंत जी गिरे और भगवान ने जामवंत को आशीर्वाद दिया, क्योंकि जामवंत समझ गए कि भगवान का अवतरण हो चुका है। भगवान ने जामवंत जी से कहा हे जामवंत, मेरे ऊपर इस समय एक विपत्ति आई है, और विपत्ति ये है कि मेरे ऊपर एक समंतक मणि का अपराध लगा है। समंतक मणि मैंने चोरी की, इसलिए मणि मुझे दे दो, मुझे प्रदान कर दो। मणि को दिया और दे करके कहा मेरी एक पुत्री है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पुत्री को भी आप स्वीकार कर लो। भगवान द्वारिकाधीश उस समय जामवंत की पुत्री जामवंती को लेकर के भगवान वर्ण किए, और वर्ण करके और आज समंतक मणि लेकर के भगवान निकले। द्वारिका वासियों को पता चला कि भगवान आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। और जब सच्चाई सामने आई तो महाराज जो द्वारिका भगवान को गाली दे रहा था, वही द्वारिका भगवान की फिर से स्तुति भी करने लगा। यही संसार का नियम है, बिना जाने समझे गाली देना, और सच्चाई जब सामने आवे तो महाराज स्तुति भी प्रारंभ कर देना। अब सबके सब द्वारिका वासी गाली किसको दे रहे हैं? बोले सत्यराजित को गाली दे रहे हैं। देखो देखो, इसने तो द्वारिकाधीश के ऊपर अपराध लगा दिया, द्वारिकाधीश का इसने अपमान किया। सत्यराजित घबराया कि अब तो चारों जगह मेरी थू-थू हो रही है, सारा का सारा संपूर्ण द्वारिका मुझे गाली दे रहा है, क्या करूं? तो विचार किया मेरी एक पुत्री है, अरे सत्यभामा, सत्यभामा का मैं विवाह कर दूं द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ। अगर सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ कर दूंगा तो हमारी जो दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगी और हम द्वारिकाधीश के रिश्तेदार हो जाएंगे। आकर के प्रस्ताव रखा, भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने तीसरा विवाह कर लिया सत्यभामा के साथ। समंतक मणि दाहिज के रूप में सत्यराजित ने भगवान को दिया कि ये समंतक मणि आप जब मांगे थे तो मैंने दिया नहीं, लेकिन मैंने अपने पुत्री का विवाह किया है द्वारिकाधीश आपके साथ, इसलिए दाहिज के रूप में ये समंतक मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, दाहिज के रूप में मुझे स्वीकार नहीं, अगर ऐसे तुम देना चाहोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। प्रजाजन की सेवा के लिए मैंने समंतक मणि मांगी थी, परंतु दाहिज के रूप में ये मणि मुझे स्वीकार नहीं। देखो ये दाहिज कितना बड़ा काल बन करके हमारे समाज में घूम रहा है।
एक एक पैसे के लिए महाराज हम लड़ रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, न जाने कितने परिवार उजड़ गए दाहिज की प्रथा की वजह से। अच्छी बहू, अच्छी बेटी महाराज लोग बनाने का प्रयास नहीं करते। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा सब कुछ स्वीकार है, लेकिन दाहिज के रूप में ये मणि मुझे स्वीकार नहीं है। साधारण मणि है क्या ये? अरे विचार करके देखो, 64 भार सोना देने वाला ये समंतक मणि जो नित्य प्रतिदिन 64 भार सोना देता है, भगवान ने 1 मिनट में कह दिया मुझे स्वीकार नहीं। यहां तो एक एक सोने के टुकड़े के लिए महाराज भाई भाई को काट देता है, गला कट जाती है, बाप बेटे की रिश्ता बिगड़ जाती है। विचार करना आप, 64 बार सोना देने वाला ये समंतक मणि, भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये प्रजाजन की सेवा के लिए हमने मांगा, दाहिज के रूप में मुझे स्वीकार नहीं। मणि को इनकार करके भगवान आए सत्यभामा को लेकर के। लेकिन सत्यभामा का विवाह तो हो गया द्वारिकाधीश के साथ, लेकिन सत्यभामा का भी सगाई हो चुका है सतधनवा नाम का एक राजा है उसके साथ, लेकिन विवाह हो गया द्वारिकाधीश के साथ। अक्रूर जी महाराज ने जाकर के चढ़ाया किसको? सतधनवा को। देखो अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं, लाडले भक्त हैं। अक्रूर जी ने जाकर के चढ़ाया, देखो देखो सतधनवा तुम्हारे साथ तो सगाई हो गई और विवाह कर लिए द्वारिकाधीश, इसलिए मणि अभी भी द्वारिकाधीश के पास नहीं है। तुम चाहो तो मणि ले सकते हो, मणि अभी भी सत्यराजित के पास है। चढ़ाया जाकर के, और सतधनवा ने उसी क्षण जाकर के और सत्यराजित को मार करके समंतक मणि ले लिया। मणि तो ले लिया, लेकिन अक्रूर जी ने कहा अब तुम्हें द्वारिकाधीश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने मणि लिया है, जल्दी से मणि मुझे दो और तुम यहां से फरार हो जाओ, भाग जाओ। विचार करना माई बाप, जीवन में भगवान के परम लाडले भक्त जो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में बैठे रहते हैं, ऐसे रघुनंदन के उपासक अक्रूर जी महाराज के मन में भी आज लालच आ गया। ये 64 भार सोना देने वाला समंतक मणि, ये धन कितना बड़ा दूषित है, ये धन कैसे कैसे महात्माओं की बुद्धि खराब कर देता है। महाराज आज अक्रूर जी ने अपने बुद्धि के प्रपंच व्यवस्था से महाराज सत्यराजित को मरवा करके और समंतक मणि स्वयं हासिल कर लिया सतधनवा से। दिन रात ठाकुर जी की उपासना करने वाले ये अक्रूर महाराज, इधर जैसे ही सत्यराजित मरे, सत्यभामा ने सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे। आज सत्यभामा विलाप करके जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया। बलदाऊ जी ने कहा द्वारिकाधीश इस समय सत्यराजित ने तुम्हारे ससुर जी का वध किया है, मारा है, छोड़ना नहीं उसे, और मैं जाता हूं इसी क्षण मारूंगा। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया आप तनिक चिंता ना करो, मेरे ससुर जी को जिसने मारा है मैं ही उसे मारूंगा, इसलिए आप बैठो। सत्यभामा जोर जोर से विलाप कर रही हैं। भगवान ने सत्यभामा को समझाया। देखो भगवान भी आज रोने लगे। आज तक भगवान ने गोपियों के लिए कभी आंसू नहीं बहाया, किसी ब्रजवासियों के लिए भगवान नहीं रोए, लेकिन सत्यभामा के पिताजी के मरने पर भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। अच्छा भाई काहे रो रहे हैं? भगवान ने सोचा कि देखो हमारे पत्नी के पिताजी चले गए और पत्नी तो जोर जोर से रो रही है, और कहीं हम नहीं रोए तो पत्नी को बुरा लगेगा कि हमारे पिताजी मरे, इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, इसलिए भगवान नकली आंसू बहा रहे हैं। देखो यही है गृहस्थी जीवन में, गृहस्थों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और गृहस्थी संभालने के लिए कभी कभी कैसा होता है महाराज, कैसी व्यवस्था होती है? बोले महाराज कभी कभी नकली और असली दोनों प्रकार के आंसू दिखाने पड़ते हैं, तभी गृहस्थी महाराज बढ़ता है। भगवान जोर जोर से रोने लगे, बोले देवी तनिक चिंता ना करो, तुम्हारे पिता का वध करने वाला ये सतधनवा मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान निकल पड़े, बलदाऊ जी ने रोका, भगवान रुके नहीं। सतधनवा को मारने के लिए भगवान पीछा करने लगे। सतधनवा गया और बढ़ता चला गया, अंतोगत्वा भगवान गए, सतधनवा का उद्धार किया। जब मणि ढूंढा तो सतधनवा के पास भी मणि नहीं मिला।
भगवान लौट करके आए दुखी होकर के। आज बलदाऊ जी ने पूछा, क्यों गोविंद, मणि मिली? भगवान ने कहा, मणि था ही नहीं तो मिलेगा कैसे? बलदाऊ जी को भगवान के प्रति संदेह हो गया। ध्यान देना माई बाप, बलदाऊ जैसे परम लाडले भाई जो भगवान से इतना स्नेह करते हैं, आज ये 64 बार सोना देने वाला समंतक मणि पर भी भगवान द्वारिकाधीश पर आज बलदाऊ जी ने स्वयं संदेह कर दिया। देखो देखो, जिस समय दे रहे थे उस समय तो त्यागी बन रहा था कि हमको स्वीकार नहीं है ये मणि, और आज स्वयं अपने ससुर को मारने वाला जो ये सद्धनवा था, सद्धनवा के पास ही मणि था, द्वारिकाधीश स्वयं मार करके और मणि रख लिए और कह रहे हैं कि हमारे पास मणि नहीं है। एक भाई में संदेह करने लगा, यही है धन, यही है सोना। परम लाडले भक्त आज श्री बलदाऊ जी को भी संदेह हुआ, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान गए और जैसे ही भगवान जा करके आज सत्यभामा के पास पहुंचे, कहा, सत्यभामा मुझे जल पीना है। सत्यभामा जल का पात्र लेकर के आई, भगवान ने जल पिया और सत्यभामा ने पंखा करते हुए कहा, द्वारिकाधीश क्या मणि मिला? भगवान ने कहा, नहीं, मणि तो मुझे नहीं मिला। सत्यभामा को भी भगवान के प्रति संदेह हो, सत्यभामा भी भगवान के प्रति आज संदेह उत्पन्न करना। विचार करना माई बाप, जिस सत्यभामा से भगवान इतने प्रेम करते हैं, आज एक पत्नी का विश्वास टूट गया और पत्नी ने भी आज उस 64 बार सोना देने वाला समंतक मणि में भी आज दोष उत्पन्न करते हुए द्वारिकाधीश को दोषी ठहराया कि देखो पिताजी दे रहे थे तो लिए नहीं, हम तो त्यागी हैं, हमको स्वीकार नहीं, और आज स्वयं सद्धनवा को मार करके मणि रख लिया। भगवान ने सोचा इस समय कुछ बात करना ठीक नहीं है, लेकिन महाराज मणि किसके पास है? मणि कोई साधारण व्यक्ति के पास नहीं है। भगवान के परम लाडले भक्त, दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहने वाले अक्रूर काका ने ही छल पूर्वक मणि रखा है। अक्रूर जी वहां से भगे हैं द्वारिका से, और द्वारिका से भाग करके अक्रूर जी चारों तरफ जय जयकार करवा रहे हैं। क्या देखो, 64 बार सोना देता है, साधारण धन तो है नहीं ये समंतक मणि में। तो आजकल द्वारिकाधीश की जय जय नहीं हो रही है। पहले लोग द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय करते थे, अब अक्रूर जी की जय, अक्रूर जी की जय हो रही है। क्योंकि जितना भी धन आता है अक्रूर जी चारों तरफ लुटाते हैं, लोगों को देते हैं। भगवान ने सोचा कि चाचा जी के पास इतना धन आया कहां से, पहले इसका विचार करो। भगवान समझ गए, हो ना हो ये समंतक मणि किसी और के पास नहीं, ये समंतक मणि जो है अक्रूर काका के पास ही है। भगवान ने एक पत्र लिखा अक्रूर जी के नाम और कहा, काका मैं समझता हूं कि इस समय ये समंतक मणि आप ही के पास है, इसलिए जल्दी लाओ और राज्य कोष में जमा करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी महाराज कोई ना कोई कार्रवाई किया जाएगा। अक्रूर जी ने जब पत्र पढ़ा द्वारिकाधीश का, बड़ी लज्जा आई अक्रूर जी को। भगवान के परम लाडले भक्त आज अक्रूर जी महाराज अपने आप को महाराज दूषित समझने लगे। हाय हाय, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। आज गोविंद मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, द्वारिकाधीश मेरे बारे में क्या क्या विचार करते होंगे। एक पोटली में बांध करके महाराज वो समंतक मणि लेकर के आए और आकर के महाराज रखा राज्य कोष में। भगवान ने कहा, संपूर्ण प्रजा के सामने पहले दिखाओ। जैसे ही दिखाया वही समंतक मणि था। बड़ी लज्जा आई अक्रूर जी को। आज जो भाई में संदेह कर रहा था द्वारिकाधीश में, बलदाऊ जी ने जब मणि की सच्चाई जानी तो आज भाई का भाई जो संदेह कर रहा था वो दूर हुआ। आज एक पत्नी जो अपने पति में संदेह कर रही थी, ये 64 बार सोना देने वाला महाराज समंतक मणि में सच्चाई सामने आई तो एक पत्नी का संदेह दूर हुआ। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये समंतक मणि की विशेषता सुनकर के मैं गदगद हो गया, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जीवन में जब विपत्ति आवे, कष्ट आवे और भादों के चौथ का चंद्रमा अगर कोई दर्शन कर ले, जब कलंक जीवन में आ जावे
तो महाराज उस समय ये समंतक मणि की कथा हमें श्रवण करना चाहिए। बड़े बड़े कलंक और बड़े बड़े अपराधों से ये समंतक मणि की कथा दूर कर देती है, इसलिए इसे श्रवण करना चाहिए। भगवान ने 3 विवाह किया और भगवान का चौथा विवाह मृत वृंदा के साथ। भगवान ने 5वां विवाह किया कालिंदी के साथ। अयम ही देव संसविता तुविता पतिमीच्छति विष्णुं वर्योऽयं वरदं तपः परमासस्थिता। भगवान ने 5वां विवाह किया। 5वां विवाह हुआ भगवान का कालिंदी के साथ। कालिंदी कौन? बोले जमुना जी। भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे। भगवान के एक परम लाडले मित्र हैं अर्जुन। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ जा रहे थे। तब तक रास्ते में देखा एक देवी जी तपस्या कर रही हैं। अर्जुन को धीरे से भगवान ने कहा, अर्जुन जाकर के पूछो किसकी तपस्या कर रही हैं। अर्जुन गए, जाकर के कहा, देवी जी काशीत्वम, क्या परिचय है आपका? उस देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम कालिंदी है और रथ में जो बैठे हैं ना वही द्वारिकाधीश के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही कहा अर्जुन दौड़ करके आए। द्वारिकाधीश भगवान ने पूछा, क्यों जी क्या बात है? अर्जुन ने कहा, सरकार इस समय आपका बृहस्पति बड़ा तगड़ा चल रहा है। भगवान ने कहा, बृहस्पति तगड़ा चल रहा है मतलब? बोले सरकार बृहस्पति इसलिए तगड़ा चल रहा है कि आपके विवाह के योग फिर से बन रहे हैं, इसलिए देवी जी आप ही के लिए तपस्या कर रही हैं। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है। भगवान ने 5वां विवाह कर लिया, संपन्न किया। 6ठा विवाह किया भगवान ने भद्रा के साथ, 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह भगवान ने सत्या के साथ संपन्न किया। 8 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। यही भगवान की अष्टपट रानियां हैं। आनंद पूर्वक भगवान द्वारिका में रह रहे हैं 8 विवाह संपन्न करने के बाद। इसी द्वारिका में महाराज एक भौमासुर नामक दैत्य रहता है। द्वारिका के बगल में समुद्र के मध्य में एक बहुत बड़ी महाराज पुरी का व्यवस्था बनाया है और उसने प्रतिज्ञा किया है कि 20,000 कन्याओं के साथ मैं एक बार वर्ण करूंगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है, दुष्टों का साम्राज्य जब स्थापित होता है तो दुष्टों से भगवान महाराज आकर के और फिर पृथ्वी को बचाते हैं। इसने प्रतिज्ञा किया 20,000 कन्याओं के साथ मैं एक बार वर्ण करूंगा और जाकर के महाराज बड़े बड़े राजाओं को मारता है, उनके पुत्रियों को ला करके अपने जेल खाने में कैद करके रखता है। 16,100 कन्याओं को यह भौमासुर अपने राज्य कोष में कैद करके रखा। नारद जी महाराज को पता चला। नारद जी ने दौड़ लगाई, पुराने जमाने के संवाददाता श्री नारद जी महाराज, और जाकर के इतना बढ़िया से महाराज खबर को चटपटा बना करके बोला कि सुन करके द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया और द्वारिकाधीश भगवान भौमासुर का उद्धार करने के लिए निकले। जैसे ही गए भौमासुर के राज्य में आक्रमण किया। एक मूर नामक दैत्य ने, भौमासुर का महाराज सेनापति था, भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 5 मुख वाला ये मूर, और 5 मुख लेकर के भगवान के ऊपर पड़ा। भगवान से युद्ध हुआ। देखते ही देखते भगवान ने इस मूर नामक दैत्य का उद्धार किया और उद्धार किया। वहीं पर भगवान का एक नाम पड़ा, मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मूर नामक दैत्य का उद्धार करके भगवान मुरारी नाम लेकर के और पुनः अब भौमासुर के राज्य में प्रवेश किए। भौमासुर भी आया युद्ध करने के लिए। शनि शनि भगवान ने भौमासुर को 1 मिनट में महाराज देखते ही देखते अंतर ध्यान होकर के और ऐसी मुष्टि का प्रहार करी कि भौमासुर गिर पड़ा, नेत्र फट गए, रक्ता प्रवाह हुआ और महाराज भगवान ने भौमासुर का उद्धार करके जेल खाने की ओर बढ़े और एक एक करके महाराज 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया और कहा, देवियों अब आप सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो, जाओ। उन कन्याओं ने कहा, सरकार अब ये संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। विचार करना माई बाप, आजकल हमारे सनातन धर्म पर, हमारे सनातनियों के ऊपर न जाने कैसे कैसे आक्षेप आते रहते हैं। लोग हमारे भगवान के ऊपर,
हमारे देवी देवताओं के ऊपर न जाने कैसी कैसी गालियां देते रहते हैं और कहते हैं कि अरे देखो देखो, जिस कृष्ण की तुम उपासना करते हो, जिस कृष्ण की तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, ऐसे कृष्ण ने 16,108 विवाह किया। इतना विवाह किया भगवान ने। उनको पहले ये कथा सुना देने की आवश्यकता है। पहले कहो कि पहले भागवत सुनो और ठीक से कथा सुनो। जब तक कथा नहीं सुनोगे मन परिवर्तित नहीं होगा। 16,100 कन्याओं को भगवान ने कहा जाओ। कन्याओं ने कहा नहीं सरकार, अब ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। विचार करना माई बाप, कोई 18-20 साल की बच्ची हो, अचानक से उसका हरण हो जाए और हरण करके कोई ले जाए और 20-25 दिन तक अपने घर पे रख करके उस बच्ची को लौटा दे। संसार में कोई माई का लाल होगा जो हाथ पर हाथ रख करके कहे कि मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, अपने घर की पतोहू बनाऊंगा, अपने घर की कन्या बनाऊंगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। संसार तो यही कहेगा ये कलंक है, ये तो दूसरे के घर रह करके आई है, भले वो कलंकित हो ना हो, लेकिन महाराज समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए इन कन्याओं ने कहा, हे द्वारिकाधीश, भले ही हम पवित्र हैं, लेकिन अब ये संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने जब सुना तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें वचन दे के कहता हूं कि जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करता उसको द्वारिकाधीश स्वीकार करता है। द्वारिकाधीश, ये मैं वचन दे के कह रहा हूं। और भगवान ने उसी क्षण 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। भगवान के कितने विवाह हो गए जी? 16,108। इतने विवाह प्रभु ने कर लिए। और भगवान के प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हैं। कितने बच्चे हो गए भगवान के? प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां। 1,77,000 भगवान के बेटा और बेटी है। इतना बड़ा द्वारिका है भगवान का। 16,108 रानियां, 1,77,000 महाराज भगवान के बेटा और बेटी। भगवान ने इतनी बड़ी द्वारिका संभाल करके, और भगवान द्वारिका में आनंद पूर्वक रह रहे हैं, आनंद पूर्वक रह रहे हैं। एक बार भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया। देखो, जीवन में जब बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चों से वार्तालाप करनी चाहिए, मिलना चाहिए। वार्तालाप कर रहे हैं अपने बच्चों को बुला के। उसी बीच में नारद जी को लगा, नारद जी महाराज द्वारिका घूमने आए, तो नारद जी ने लगा, नारद जी विचार करने लगे कि जिसको संसार में एक विवाह होता है तो कहीं ना कहीं एक विवाह से परेशान रहता है वो। और भगवान 16,108 विवाह करके रह रहे हैं, तो कभी तो कोई देवी नाराज होती होगी, कभी तो कोई हाथ खींचती होगी, कोई नाक खींचती होगी, कोई कान खींचती होगी। अरे इतनी सारी देवियां हैं, एक विवाह से मनुष्य परेशान। यहां तो 16,108, 1,77,000 बेटा और बेटी। तो कभी तो भगवान अपने जीवन में संकट में व्यवस्था में होंगे, कभी तो सोचते होंगे, कभी तो घबराए मिलेंगे, चलो चल करके देखो द्वारिकाधीश कैसे रहते हैं। लेकिन महाराज नारद जी का आगमन हुआ। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना यन्मयी नियते वाम प्रिया वीरु भामुनि। नारद जी जैसे ही पधारे, क्या देखा? रुक्मिणी के कक्ष में बैठे बैठे भगवान वार्तालाप कर रहे हैं रुक्मिणी जी से। सत्या के कक्ष में गए तो देखा सत्या के बच्चों से बैठे बैठे भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। मृत्रविंदा के कक्ष में गए तो देखा भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मणा के कक्ष में गए तो लक्ष्मणा की बालों में भगवान जूड़ा लगा रहे हैं। और सत्या के कक्ष में गए तो देखा भगवान बैठ करके राजनीतिक चर्चाओं को कर रहे हैं। एक एक करके नारद जी 16,100 कमरे का निरीक्षण कर लिए, और जहां गए वहीं द्वारिकाधीश नजर आ रहे हैं, वहीं भगवान है। मतलब
भगवान ने 16,108 विवाह किया है और 16,108 स्वरूप बना करके भगवान एक एक रानियों के साथ एक एक महल में रहते हैं। क्यों? बोले समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति संसार में कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो द्वारिकाधीश हैं, कुछ भी करने के लिए राजी तैयार। लेकिन महाराज संसार में हम मानवों के लिए एक ही विवाह ठीक है। हमें भी अगर 10-20 रूप बनाना आए तो 10-20 विवाह कर लेना, परंतु एक स्वरूप में अगर एक व्यक्ति रहना चाहे तो एक ही विवाह महाराज उचित है। इससे अधिक विवाह संकट है, ठीक नहीं है। इसलिए भगवान महाराज समर्थवान है, सर्व समर्थवान है, समर्थ कछु नहीं दोष गुसाई। भगवान के अंदर कोई प्रकार का दोष नहीं। और 16,108 विवाह भगवान संपन्न किए। विवाह संपन्न करने के बाद द्वारिका में आनंद पूर्वक भगवान अपने बच्चों से वार्तालाप कर रहे थे। बच्चों को धर्मशास्त्र की शिक्षा भगवान ने दी। अपने बच्चों को बुला करके कहा, बच्चों एक बात ध्यान रखना। क्या भगवान बता रहे हैं? नमामि त्वं शासुक्तम परशम सर्वात्मनम। हे बच्चों, जीवन में ध्यान रखो, ब्राह्मण का धन कभी हरण मत करना। कौन कह रहा है? भगवान द्वारिकाधीश अपने बच्चों से कह रहे हैं। अच्छा क्यों? भगवान ने कहा मूलम समूलम नासती। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला व्यक्ति बोले मूल समूल नाश हो जाता है, इसलिए हरण मत करो। विश्वस्तम संस्थिता न संस्थो। इसलिए बच्चों ध्यान रहे, ये धन दूषित होता है। क्यों? बोले महाराज ब्राह्मण यही करता है, यजमान का धन लाता है, और वो पाप का धन, यजमान का पाप ही तो ब्राह्मण भक्षण करता है। यजमान के पाप को ब्राह्मण खाता है, भक्षण करता है। और महाराज उसके अंदर वो सामर्थ होती है कि संध्या गायत्री वंदन करके और ब्राह्मण उस धन को पचा लेता है। लेकिन यजमान का केवल पाप खावे और संध्या न करे, अर्घ न दे, भगवान सूर्य की उपासना न करे, पूजा पाठ न करे, सात्विक विचारधाराओं से ना रहे, तो महाराज क्या है? सनई सनई वो पाप उस ब्राह्मण को खाने लगता है। और वही पाप सनई सनई वही धन जो हरण करना प्रारंभ करेगा दान दक्षिणा की, वो धन उसका भी महाराज मूलम समूलम नासती, धीरे धीरे उसका समूल नाश होने लगता है। इसलिए दूषित धन है। कहा, बताया, और बताने के बाद तुरंत महाराज उसी समय भगवान अपने बच्चों से बात कर ही रहे थे। तब तक हुआ क्या महाराज? उसी क्षण एक चमत्कार हुई। एक गिरगिट, वहीं पर एक कुआं था, उसमें विशाल स्वरूप बना करके रह रहा था। बच्चों ने जैसे ही नीचे कुएं की ओर झांका, गिरगिट ने आक्रमण किया। बच्चों ने चिल्लाया, पिताजी द्वारिकाधीश बचाओ। भगवान दौड़े तो ये गिरगिट ने भगवान के ऊपर भी आक्रमण किया। भगवान ने देखते ही देखते महाराज 1 मिनट में इसका उद्धार कर दिया। उद्धार किया, एक दिव्य स्वरूप लेकर के ये प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, अरे भाई अभी तो तू गिरगिट था और इतना दिव्य स्वरूप कैसे हो गया? तो इसने कहा, महाराज क्षमा करो, नृगम नाम नरुंद्रोहम मिच्छावाकूतन प्रभु दानिष्ठया सखया मानेषु यदि ते कर्म मामृषम। महाराज मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं। पूर्व जन्म में महाराज एक नृग नाम का मैं राजा था। समय की विडंबना देखो महाराज, 2 लाख गैयों का रोज में दान किया करता था। इतना धर्मात्मा होने के बाद भी आज गिरगिट बन करके पड़ा हूं कुएं में। अच्छा गिरगिट का है बने हो जी? सरकार एक समय बात है, एक गैया मैंने दान करी, एक ब्राह्मण देवता गौ माता को लेकर के गए, घर में रखा। गौ माता रात्रि पर्यंत ही महाराज
उनके गौशाले से खुल करके हमारे गौशाले में चली आई। मुझे समझ में नहीं आया, हमने उस गौ माता को लिया और फिर से पुनः दान दे दिया। दूसरे ब्राह्मण देवता लेके गए और दूसरे वाले ब्राह्मण देवता जब लेकर के गए तो महाराज हुआ क्या कि दूसरे वाले लेकर के गए, वो बोले कि नहीं नहीं ये गैया हमारी है। पहले वाले आकर के बोले नहीं नहीं हमारी है। दोनों आपस में लड़ने लगे। मैं राजा था, मैं सोचा मैं किसको प्रसन्न करूं और किसको नाराज करूं, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। इतने में महाराज दोनों ने श्राप दे दिया, तुम राजा होकर के भी और बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे, गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, इसलिए जाओ गिरगिट हो जाओ। सरकार में गिरगिट हो गया, क्या करूं। लेकिन आज आपके हस्त कमल पड़ते ही आज मेरा उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार से भगवान द्वारिका में आनंद पूर्वक द्वारिका का राज्य चला रहे हैं बच्चों के संग। इसी बीच में महाराज आज भगवान श्री कृष्ण के लिए एक निमंत्रण आया। निमंत्रण कहां से आया? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से कैसा निमंत्रण है? संपूर्ण पांडव मिलकर के एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में ठाकुर जी के लिए निमंत्रण है। देखो, यज्ञ जन के कल्याण के लिए होता है। यज्ञाति भवति प्रजन्यः। यज्ञ से क्या होता है? बोले जन का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। इसलिए यज्ञ ही एक ऐसा मूल साधन है कि महाराज बड़े से बड़े दुश्मन भी यज्ञ में एक साथ एकत्र हो जाते हैं। बड़े से बड़े दुश्मन पड़ोसी भी यज्ञ में एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए महाराज यज्ञ एक अद्भुत साधन है। क्या बोले? साधन है महाराज बेमनस्व छोड़ करके मनुष्य एकता का प्रतीक धारण करके और फिर समाज में धर्म की ओर प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है। तो पांडवों ने विचार किया कि एक राजसु यज्ञ किया जाए, क्योंकि हम सब राजा हैं, राजसु यज्ञ किया जाए। और यज्ञ में महाराज परम आचार्य कौन बनेगा आमंत्रित किया। भगवान गए तो भगवान से पांडवों ने परामर्श लिया। भगवान ने कहा कमेटी नियुक्त करो, बिना कमेटी का यज्ञ संभव नहीं है। इसलिए महाराज कमेटी को रखना पड़ता है, सबका अलग अलग भार है। आजकल यज्ञ में भी बेमनत्व होने लगा। महाराज पता चला इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, इतनी व्यवस्था हुई और यज्ञ में ही महाराज 10-20 लाख घाटा हो गया। क्यों? बोले महाराज ईमानदार कोई नहीं है। इसलिए यज्ञ का जो व्यवस्था है वो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। भगवान ने एक कमेटी नियुक्त किया। कैसी कमेटी बनाई ठाकुर जी ने? तो महाराज सबसे पहले कमेटी का मुख्य महाराज यजमान बनाया। किसको? युधिष्ठिर जी महाराज को, क्योंकि ये धर्म के प्रतीक है। सबको महाराज यज्ञ में कमेटी नहीं बनाई जाती। अरे भाई, जो जिस लायक है उसको वैसी पद और वैसी प्रतिष्ठा दी जाती है। युधिष्ठिर जी महाराज को बनाया। क्यों? बोले धर्म मूर्ति हैं, जो भी न्याय करते हैं धर्म से करते हैं, और धर्म का न्याय जब होगा तो यज्ञ सफल होगा, और अधर्म का न्याय होगा तो यज्ञ में बेमनत्व आएगा। और जहां बेमनत्व आ गया, देवता भी उस यज्ञ की आहुति को स्वीकार नहीं करते, ग्रहण ही नहीं करते महाराज। इसलिए धर्म की ध्वजा फहराने वाले युधिष्ठिर जी महाराज को यज्ञ के परम आचार्य और परम यजमान बनाया गया कि आप परम यजमान बनो। महाराज उस यज्ञ के कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का कारोबार मिला किसको? बोले दुर्योधन को। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया कि पैसे का जितना लोखा जोखा का काम है वो दुर्योधन करेगा। क्यों? बोले दुर्योधन के हाथों में एक ऐसी रेखा है कि चाहे जितना धन दे दो वो धन कम होने वाला नहीं, वो धन कम ही नहीं होता महाराज। इसलिए कोषाध्यक्ष का कारोबार दुर्योधन को संभाला गया। और महाराज
यज्ञ में जो भंडारे का काम है, खिलाने पिलाने खाने पीने का, वो काम दिया गया किसको? बोले महाराज भीम भैया को, क्योंकि पांडव जितना एक बार में खाते हैं उतना भीम भैया एक बार में खा लेते हैं। इसलिए जो खाएगा वही ना खिलाएगा जी, जो खाना जानेगा वही खिलाना भी जानेगा। अब भैया हम खाते ही नहीं तो दूसरे को खिलाएंगे कैसे? और पता चला 4 रोटी रखना है तो सोचे 3 ही रखो, अरे खाया ही नहीं कभी दाब के तो क्या खिलाएगा? बुलाया गया, भीम जी आए और भीम भैया को महाराज यज्ञ का भंडारी का कार्य दिया गया। भंडारे की संपूर्ण व्यवस्था, रसोईया का जितना कार्य है वो द्रौपदी को बुला करके दिया गया। द्रौपदी परम कुशल है और स्त्री वही है पतनात परायते इति पत्नी, पत्नी वो जो अपने पति के पतन होने के मार्ग से बचा ले, पति का कभी पतन न होने दे, वो पत्नी है। पांडव पहली बार यज्ञ कर रहे हैं, द्रौपदी को दिया गया कि आप संभालो रसोई भवन का कारोबार। क्यों? क्योंकि आप परम कुशल हो। जिस स्त्रियों के हाथों में महाराज अद्भुत लक्षण हो, अतिथि कभी नाराज होके ना जाएं, वो तो महाराज घर के सब लक्ष्मी हैं। इसलिए द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है, साधारण पात्र नहीं है। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है। और अक्षय पात्र कैसा मिला? बोले भगवान सूर्य की उपासना से ही अक्षय पात्र मिला है द्रौपदी। देखो इसीलिए हमें जीवन में किसकी उपासना करनी चाहिए? सत्राजित को समंतक मणि मिला भगवान सूर्य की उपासना से, और द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला भगवान सूर्य की उपासना से। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के द्रौपदी को दिया है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र की क्या विशेषता है? जब तक चूल्हे पर चढ़ा रहेगा ये अक्षय पात्र, चाहे जितने 1000 करोड़ अतिथि आ जाएं, किसी अतिथि के लिए भोजन कम नहीं होगा। यह है अक्षय पात्र की विशेषता। लेकिन इसकी एक और विशेषता है, चूल्हे से जब ये उतर जाएगा अक्षय पात्र, तो फिर महाराज अपना काम करना बंद कर देगा। जब भगवान शांति दूत का संदेश लेकर के महाराज आए और आकर के शिशुपाल को आकर के भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन जब समझा नहीं तो भगवान समझे कि महाराज मूर्ख और शंख ये हमेशा एक दूसरे के फूंक से बचता है, इसलिए शंख को जब तक फूकोगे नहीं शंख बजेगा नहीं, और मूर्ख को जब तक चढ़ाओगे नहीं मूर्ख चढ़ने वाला नहीं। इसलिए हमेशा ये दूसरे के फूंक से चढ़ते। भगवान ने दुर्योधन को समझाया और सोच लिया नहीं नहीं ये समझने वाला है नहीं। उसी समय महाराज आज मामा शकुनी ने जाकर के सबसे पहले दुर्योधन को बताया, देखो इस समय पांडवों को कारागार मिला है और बहुत बढ़िया समय है, कारागार में ही पांडवों को समाप्त कर दो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। कैसा कार्य? बोले कार्य ये करना पड़ेगा कि तुम दुर्वासा जी को बुलाओ। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित ऋषि हैं और दुर्वासा जी का इतना आदर सत्कार करो इतना बढ़िया से कि दुर्वासा जी जब कहें कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं मांगो, तो दुर्वासा जी से कहो कि पांडवों के कारागार में जाएं और अक्षय पात्र जो द्रौपदी के साथ है, द्रौपदी के पास है, वो अक्षय पात्र जब चूल्हे से उतर करके द्रौपदी रख दे तब कहे कि मुझे भोजन कराएं। और द्रौपदी उस समय अगर भोजन न पावे तो दुर्वासा जी श्राप दे करके और संपूर्ण पांडवों को उसी के कारागार में नष्ट कर दें। दुर्योधन ने खबर भिजवाया, दुर्वासा ऋषि आए, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया महाराज, बहुत स्वागत। देखो भाई स्वागत में हमेशा स्वार्थ नहीं छिपाना चाहिए। स्वागत किया और स्वागत करके प्रसन्न किया दुर्वासा जी महाराज को। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के बोले, बोलो दुर्योधन क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा बस सरकार यही चाहता हूं कि आप भी जाओ और पांडवों के कारागार में द्रौपदी जब चूल्हे से अक्षय पात्र को धो मांज करके रख दे तब आप कहो कि मुझे भोजन पाना है, और जब 1 घंटे के अंदर भोजन न मिले तो महाराज श्राप दे करके मार दो। दुर्वासा जी महाराज निकल पड़े, बड़े क्रोधित ऋषि हैं। 500 साधुओं का झुंड लेकर के दुर्वासा गए और द्रौपदी ने संपूर्ण पांडवों को भोजन प्रसाद पवा दिया। लेकिन महाराज
अब जैसे ही तसले का पात्र लेकर के और धो माज करके रखा, दुर्वासा जी का आगमन हुआ। बोला देवी 1 घंटे के अंदर 500 साधु तुम्हारे घर भोजन करेंगे। द्रौपदी घबराई, विलाप करने लगी द्रौपदी, हाय राम, अब तो हमारे पांडव नष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, क्या होगा। लेकिन द्रौपदी को महाराज एक ही सहारा है, क्या, द्वारिकाधीश का। जीवन में जब विपत्ति आवे, संकट आवे, तो सहारा संसारियों से मना मांगो प्यारे। विपत्ति और संकट के समय में तो भगवान को याद करो और कहो, हे गोविंद, विपत्ति से आपने द्रौपदी की रक्षा करी, विपत्ति से आपने कुंती की रक्षा करी, इसलिए आप मेरी भी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। इसलिए विपत्ति और संकट के समय में गोविंद से महाराज मदद मांगो, वही सबको देने वाले हैं। द्रौपदी ने कहा कि इस समय मेरी संकट और विपत्ति के समय में मेरे रक्षक बन करके अगर कोई आएगा तो गोविंद आएंगे। और द्रौपदी ने याद किया, आज द्वारिकाधीश को जब याद किया तो भगवान आज सत्यभामा भोजन की थाल लेकर के और पवाने बैठी हैं, भगवान रुके नहीं, निकल पड़े। देखो भाई जब बहन के यहां जाता है ना तो बिना भोजन किए जाता है। भाई को पत्नी चाहे जितनी बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना के खिला ले, लेकिन बहन के हाथों का भोजन भाई को बड़ा प्यारा लगता है। भगवान ने सुना कि आज मेरी बहन द्रौपदी सत्यभामा के हाथों से थाली लगी हुई है, थाली छोड़ करके भगवान निकल पड़े और गए, जाकर के कहा, बहन क्या बनाई हो, कुछ पवाओ। द्रौपदी ने कहा, द्वारिकाधीश आ गए मेरा उपहास करने के लिए। अरे यहां तो भोजन का ही चक्कर है, तसला को मैंने धो माज करके रख दिया है और मैं क्या पवाऊं, 500 साधुओं का झुंड मेरे दरवाजे पर लगा है। भगवान ने कहा, बहन तुम झूठ बोल रही हो पवाने के डर से। द्रौपदी ने कहा, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी। भगवान ने कहा, पहले तसला में जाकर के देखो, एक साग का तिनका बचा होगा। और द्रौपदी गई तो एक साग का तिनका बचा था। गोविंद ने कहा, बहन वही तो पवा दो और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही लेकर के द्रौपदी आई, भगवान ने उस साग के तिनके को हाथ में रखा और द्रौपदी से कहा, बहन जाओ और तसला को तुम चढ़ा दो चूल्हे पर। और इतने देर में भगवान ने साग के तिनका को उठाया और अपने पैरों के नीचे दबा लिया। जैसे ही पैरों के नीचे भगवान ने साग की तिनका दबाई, दुर्वासा जी के साथ महाराज 500 साधुओं का झुंड था, सभी डकार लेने लगे, सभी डकार लेने लगे। और इधर भगवान ने धीरे से भीम भैया से कहा कि जाओ और जाकर के साधुओं को आमंत्रण करो और गदा लेके जाना। इसलिए जाना भैया पेट तो सबका पहले से ही फूल है, जब ना आए तो गदा देख करके आधे साधु तो पहले फरार हो जाए। भीम भैया का गदा है, भीम भैया गदा लेकर के गए और दुर्वासा जी ने देखा तो पहले से ही सबके सब डकार ले रहे हैं। दुर्वासा जी ने देखा अगर नहीं पाया तो ये गदा मार मार के पवाएगा, इसलिए 500 के 500 सब भाग करके खड़े हो, सब भाग गए। महाराज ऐसा अक्षय पात्र द्रौपदी के पास है। गोविंद ने आज पांडवों की लाज की रक्षा कर, इसलिए पांडवों के ऊपर जब जब कोई समस्या आती है, विपत्ति आती है, पांडव द्वारिकाधीश को याद करते हैं, हे द्वारिकाधीश आप रक्षक हो, रक्षा करो प्रभु। भगवान गए और कहा यज्ञ सफल करनी है, तो यज्ञ का कमेटी भगवान ने नियुक्त किया और कहा कि देखो यज्ञ में सबसे बड़ी सेवा होती है अतिथि सेवा। इसलिए अगर राजसूय यज्ञ सफल करना चाहते हो तो एक भी अतिथि ऐसा न बचे पूरे नगर क्षेत्र में जो भूखा रहे। और भगवान उसी महाराज राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा हुआ। भगवान ने कहा जब ये राजसूय यज्ञ सफल होने वाला होगा तो शंखनाद होगा, शंखनाद नहीं हुआ तो यज्ञ सफल नहीं होगा। और शंखनाद कब होगा? जब पूरे यज्ञ के क्षेत्र में कोई भूखा नहीं बचेगा। चारों तरफ से अतिथि आने लगे, पाने लगे, सबको पवाया गया, लेकिन महाराज शंखनाद नहीं हो रहा है। पांडव रोने लगे कि हम अपने जीवन में एक यज्ञ किए
और वो भी यज्ञ सफल होने वाला नहीं। क्या करें, रोने लगे संपूर्ण पांडव। आज भगवान ने कहा, पांडवों तुम्हारे यज्ञ में एक अतिथि अभी भोजन नहीं किए। जमुना तट पर एक बाबा रहते हैं और उन्होंने भोजन प्रसाद नहीं पाया, इसलिए जाओ जाकर के कहो। जमुना तट पर जाकर के पांडवों ने आग्रह किया, महात्मन चलिए मेरे यज्ञ में आप प्रसाद ही पाइए। महात्मा ने कहा, मैं ऐसे वैसे प्रसाद नहीं पाता, इसलिए प्रसाद पवाना है तो मैं उसी गृहस्थी के यहाँ भोजन करता हूं जो 500 यज्ञ गृहस्थी सफल कर लेते हैं। जिनका 500 यज्ञ सफल हो गया हो उनके घर में भोजन पाऊंगा। पांडव बोले, सरकार एक यज्ञ करने जा रहे थे वो भी सफल नहीं हुआ और आप 500 की बात करते हो। पांडव लौट करके आए, भगवान से कहा, भगवान ने कहा ये कार्य द्रौपदी कर सकती है, भेजो द्रौपदी। द्रौपदी गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, कहा सरकार आप चल करके भोजन प्रसाद पाएं। महात्मा ने कहा, मैं उसी गृहस्थी के यहाँ भोजन पाता हूं जो 500 यज्ञ सफल कर लेते। द्रौपदी ने कहा, महाराज हमने भी सुना है साधु नाम दर्शनम पुण्य पाप नाशनम, साधु के दर्शन करने मात्र से सारे जीवन के पाप अपराध सब क्षमा हो जाता है। और महाराज हमने सुना है जब साधु का कोई दर्शन करने जाता है तो उसके एक एक पग पर एक एक राजसु यज्ञ सफल हो जाता है। इसलिए मैं अपने कुटिया से चल के आई हूं महात्मन, और 1000 कदम चल के मैं आपके पास आई हूं और मैंने 1000 यज्ञ सफल कर लिए महात्मन। इसलिए अगर लेना चाहते हो तो आप 500 अपने यज्ञ के फल को स्वीकार कर लो और 500 मुझे वापस कर दो। जैसे कहा महात्मा रोने लगे, द्रौपदी के साथ में गए। आज जैसे ही पाया पांडवों का राजसु यज्ञ सफल हो गया। द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर हो लूट के ले गया दिल जिगर, हो लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हो उसने मारी जो, हो उसने मारी जो, हो उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा,
जय हो। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज तेरी में हो 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 गई। ओ छोड़ के तुझको, ओ छोड़ के तुझको, ओ छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा। रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां, ये तमाम जीवन की ऐसे ही घड़ियां, ये तमाम जीवन की ऐसी ही घड़ियां, तेरे चरणों में, हो तेरे चरणों में, हो तेरे चरणों में जाऊं गुजर, सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, हर हर महादेव शंभो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा, परीक्षित भगवान हस्तिनापुर से लौट करके आए और भगवान बैठे बैठे आज द्वारिका में आनंद पूर्वक द्वारिका चला रहे थे। आज बलदाऊ जी ने जाकर के भगवान से कहा, हे कृष्ण चलो ना वृंदावन, एक बार वृंदावन का दर्शन किया गया। भगवान वचन देकर के ब्रजवासियों को वचन दिए हैं, परसों के कह गए बरसों बीत गए। यही वचन देकर के गोविंद आए थे, आज बरसों 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 बीत गए, भगवान लौटे नहीं। बलदाऊ जी ने कहा, चलो न कन्हैया गोविंद वृंदावन। भगवान ने कहा, बलदाऊ जी आप जाओ, आप ब्रजवासियों का समाचार लेके आओ।
बलदाऊ जी आज द्वारिका से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। दो मासे तत्र चावांति मधु माधव में बच। 2 महीने का अवकाश लिया बलदाऊ जी ने। 2 महीने का अवकाश मतलब चैत और बैसाख, 2 महीने की गर्मी की छुट्टी बलदाऊ जी ने निकाली समय और वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में महाराज बलदाऊ जी का आगमन हुआ। ब्रजवासियों ने सुना कि बलदाऊ आए हैं। सारे के सारे ब्रजवासी बलदाऊ जी का बड़ा दिव्य स्वागत किया। अब बलदाऊ जी जैसे वृंदावन पहुंचे, बलदाऊ जी को बड़ी गर्मी होने लगी जोर जोर से। बैसाख का महीना, बलदाऊ जी ने जमुना जी को आदेश दिया, अरे जमुने आओ हमको स्नान करना है। जमुना जी घबराई, अरे सरकार, सब लोग अगर ऐसे ही कहने लगे अरे गंगे अरे जमुने आओ हमको स्नान करना है तो कहां कहां मैं जाते रहूं, किसके किसके घर के पास, हम नहीं जाने वाली। फिर महाराज बलदाऊ जी ने बुलाया, जब नहीं आई तब तो बलदाऊ जी ने हल मुसल उठाई। देखो महाराज हल मुसल का बड़ा प्रभाव है। पापो त्वामाज्ञायाम, जैसे ही महाराज तुरंत हल मुसल लेकर के पटका, थर थर कांपती हुई जमुना आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। त्राहि माम सरकार, क्षमा करो। भगवान ने कहा क्यों रे, अभी तक तो बुला रहा था तू आई नहीं। जमुना जी बोली सरकार क्षमा करना, ऐसे ही सबके दरवाजे पर जाती रहूंगी तो सब लोग बुलाने लगेंगे, मैं क्या करूं। इसलिए हे राम केशव अपना क्रोध शांत करें। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम। हे महाबाहो, आपकी विक्रमता को मैं जानती हूं, आपके पराक्रम को मैं जानती हूं, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। बलदाऊ जी ने जमुना जी को समझाया और जमुना आदेश लेकर के बलदाऊ जी के समक्ष निकली। लेकिन महाराज तब से जमुना जी वृंदावन में टेढ़ी हो गई। वृंदावन में जमुना जी का जहां भी दर्शन करोगे जमुना जी बिल्कुल सीधे बहती हैं, लेकिन वृंदावन में जब जाओगे तो जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। क्यों बोले महाराज जमुना जी के ऊपर बलदाऊ जी के हल मुसल का प्रभाव हो गया, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी जमुना। बलदाऊ जी पुनः आए और आकर के आज भगवान द्वारिकाधीश को समझाया। अब द्वारिकाधीश को आज अपने एक मित्र सुदामा की याद आ रही है। आइए सुदामा चरित्र की ओर बढ़ें। इसलिए बड़ी अद्भुत कथा है श्री सुदामा जी महाराज का। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मित्र श्री सुदामा को याद किया। कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक ब्राह्मण है जाति से जिनका नाम है सुदामा। और कैसे हैं सुदामा जी? कृष्ण सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। और सखा होने के बाद क्या है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण होने के बाद ब्रह्मवित्तम है। ब्राह्मण होना अच्छी बात नहीं है, ब्राह्मण होकर के भी ब्रह्मवित्तम होना, ब्रह्म को जानने वाला होना, ये अच्छी बात है। इसलिए कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी क्या हैं? बोले गिरस्त होकर के भी सुदामा जी के लिए ये कहा कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। जितना मिल जाता, जैसे मिल जाता उसी में प्रसन्न रहते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समाए। संतोष से बड़ा जीवन में कोई धन नहीं प्यारे, कोई धन नहीं। जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना सीखिए। बस यही जीवन है, अधिक नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस इतना मिलना चाहिए कि अपना भी परिवार का भरण पोषण हो जाए। घर पे 2-4 अतिथि आ जाएं तो उनका भी परिवार का भरण पोषण हो जाए। बस इतना ठाकुर से मांगना चाहिए।
तो कृष्ण स सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, जितना मिलता है उतने में प्रसन्न, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। सुख आवे दुख आवे विपत्ति आवे संकट आवे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए। नारायण ने एक बार लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, सबसे ज्यादा प्रसन्न तुम किस पे रहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जो दिन रात मुस्कुराते रहता है, यू किस माई स्माइल, इसलिए हर एक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। बस हर एक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आवे संकट आवे, मुस्कुराइए। विपत्ति आएगी तो विपत्ति जाएगी भी। भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं प्यारे, भगवान का स्वभाव है। इसलिए सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। सुदामा की एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, बड़ी सुशील है। महाराज घर में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का लालन पालन करती हैं ये सुशीला। इतनी गरीबी है सुदामा के घर कि खाने तक के महाराज अन्न नहीं। 5-5 बच्चों की सेवा करनी है। विपत्ति और संकट के समय में महाराज जब ठंडी का मौसम आता है तो सुशीला क्या करती है, बच्चों के तन पर राख लपेट देती है कि महाराज बच्चों को ठंड न लगे। बच्चे रोज आके कहते हैं, माँ कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो सुशीला कितनी समझदार है, चूल्हे पर महाराज अन्न का एक निवाला घर में नहीं, बटलो ही रख देती है, पानी गर्म कर देती है और कंकड़ डालती है। जब दुबकने लगता है तो बच्चों से कहती है, बच्चों प्रतीक्षा करो, चावल बन जाएगा और तुम सबको मिलेगा। बच्चे उस चावल बनने की प्रतीक्षा में सो जाते हैं। रोज सुशीला यही करती है। इतनी गरीबी है सुदामा के घर। एक वस्त्र है और उसी वस्त्र को सुशीला पहनती है। रात्रि में बच्चे जब सो जाते हैं तो आधा वस्त्र से अपने तन को ढकती है और आधा अपने बच्चों को उड़ा करके सुलाती है। इतनी गरीबी है सुशीला के घर। लेकिन महाराज सुदामा जी आज कहीं कुछ मांगने गए थे, उसी बीच में एक याचक आया, भिखारी, और आकर के सुशीला को याद किया। देखो भिखारी जब घर पे आवे तो उसे भगवान का प्रसाद समझना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। भिखारी को जब भी दो तो प्रसन्नता के साथ दो। भिखारी आपके दरवाजे पर आता है तो जानते हो आपको एक संदेश देके जाता है। कौन सा संदेश देता है? संदेश ये देता है कि देख आज मेरी कैसी परिस्थिति है कि मैं मांग रहा हूं और तेरी कैसी परिस्थिति है कि तू दे रहा है। इसलिए जीवन में ये संदेश हमें हमेशा याद करके रखना चाहिए। हमेशा देना सीखो, लेना मत सीखो। इसलिए घर पे जब भिखारी आवे, याचक आवे तो प्रसन्न करके भेजो, जितना बन सके जितना हो उतने दे करके भेजो। महाराज याचक आया, उसने आकर के कहा भिक्षाम दे, देवी कुछ भिक्षा दो। सुशीला ने जब सुना तो रोने लगी। सुशीला ने कहा ब्राह्मण मैं आपको क्या दे सकती हूं? अरे मेरे पतिदेव कहीं गए होंगे मांगने और घर में एक अन्न का निवाला तक नहीं है। इसलिए महाराज मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं कि मैं आपको दे सकूं। क्या खिलाऊं आपको? उस याचक ने कहा देवी कैसी बात करती हो? तुम्हारे जो मित्र हैं ना वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं और तुम्हारे घर में कुछ खाने को नहीं। जब इतना सुना तो सुशीला के होश उड़ गए। महाराज मेरे पति और द्वारिकाधीश के मित्र, विचार करना माई बाप। आजकल एक प्रधानमंत्री जी के साथ में किसी की सेल्फी खींच जाए फोटो तो उसको 20x20 का बना करके महाराज लोग अपने दरवाजे पर टांग देते हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी हमारे मित्र हैं। भले प्रधानमंत्री जी से दोबारा मुलाकात हो या ना हो, है ना जी, हमारे मित्र हैं महाराज प्रधानमंत्री जी। और विचार करिए जगत के नारायण
जगत के परमात्मा प्रातपर ब्रह्म ब्रह्मांड नायक भगवान श्री द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। ये बात आज तक पत्नी को भी पता नहीं है, पत्नी भी नहीं जानती महाराज कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। ऐसे है सुदामा का स्वभाव। महाराज याचक ने जब कहा, सुशीला के होश उड़ गए, सुशीला कुछ बोले नहीं। और जब सनई सनई सुदामा जी का घर में आगमन हुआ तो आज सुशीला ने कहा, स्वामी आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो देवी, क्या पूछना चाहती हो? सुशीला ने कहा, स्वामी हमने सुना है द्वारिकाधीश के आप मित्र हैं। जैसे ही सुदामा जी ने सुना, आज विलाप करने लगे सुदामा, नेत्र सजल हो गए, रोने लगे सुदामा। हाँ देवी, तुमने बिल्कुल सत्य सुना है। बचपन को यार है, बचपन को सखा है, एक ही साथ में रहते थे, एक ही साथ में पढ़ते थे, एक ही साथ में भोजन प्रसाद पाते थे गुरुकुल में। बचपन को सखा है मेरा, बचपन को यार है। स्वामी एक बात कहो, क्या आप कभी सुदामा से मिलने नहीं जाओगे? आप कभी कृष्ण से मिलने नहीं जाओगे? सुदामा जी ने कहा, देवी राजा के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। और वो ठहरे द्वारिका के राजा, मैं ठहरा एक याचक भिक्षुक ब्राह्मण, क्या लेकर के जाऊं? द्वारिकाधीश के बच्चे पूछेंगे कौन आए हैं, और कहीं द्वारिकाधीश ने कह दिया कि मेरा मित्र आया है, और उस समय मेरे हाथों में कुछ नहीं होगा। द्वारिकाधीश क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? इसलिए देवी जाना उचित नहीं है। सुशीला ने कहा, स्वामी आप बुरा ना मानना, मैं कुछ प्रबंध करती हूं। और सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूल लिया। यचत्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथु तंदुला। 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूल। तंदूल मतलब बोले धान को जब उखल में कूट दिया जाता है और वो ना चिवड़ा रहता है ना चावल, उसी को ब्रज की भाषा में तंदूल बोलते हैं। महाराज 4 मुट्ठी तंदूल लिया, 4 घर से लिया, एक घर से नहीं। एक घर से इसलिए नहीं लिया कि एक घर से लूंगी एक जैसा रहेगा तो द्वारिकाधीश को लगेगा सुदामा के घर में अभी भी कुछ खाने के लिए है, और 4 घरों से लूंगी 4 मेर का होगा, द्वारिकाधीश को लगेगा अब सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है। 4 घरों से लिया। देखो यही है पत्नी, पत्नी समझदार हो तो महाराज गृहस्थी संभालने में बड़ा आनंद आता है। आज 4 मुट्ठी तंदूल लिया और लेकर के महाराज एक फटी हुई वस्त्र में बांध दिया। देखो वस्त्र भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, फटी हुई एक वस्त्र में 4 मुट्ठी तंदूल बांध दिए महाराज। कोई दिखावा नहीं। आजकल तो महाराज समाज में हम दिखावा ज्यादा करते हैं। वस्तु कितने का है? बोले 50 रुपए का, और पैकिंग बोले 100 रुपए का। 50 रुपए का वस्तु और 100 रुपए का पैकिंग। बोले महाराज लोग पैक देख करके औकात समझ जाते हैं कि भैया बहुत बढ़िया पैकिंग है तो बहुत बढ़िया माल होगा उसके अंदर, है ना जी। दिखावा बनावटी नहीं चलेगा प्यारे। इसलिए जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में रहना सीखो। एक मामा जी का भांजे का बर्थडे था। गांव वाले सब हैप्पी बर्थडे चिल्ला रहे थे। छोटा सा बच्चा, मामा भी आया महाराज जन्मदिन में। मामा आया एक रिक्शे पर महाराज 10 बाई 10 का एक गिफ्ट 4 लोग रख करके पकड़े हुए हैं। जैसे दरवाजे पर आए तो महाराज सभी लोग आए, आकर के गिफ्ट को उतारे। भाई मामा आया भांजे के लिए गिफ्ट लेके आया होगा। अब 4 लोग मिल करके उतारे, उसको उतार करके नीचे आए। गाय वालों की लाइन लग गई, ये भैया मामा कुछ लेके आया है, इतना बड़ा गिफ्ट लेके आया है। अब उतार करके रखे महाराज, उसको खोला गया तो उस पैकिंग से महाराज 8 बाई 8 का एक पैक है, उसको खोला गया तो उसमें 6 बाई 6 का एक पैक है, उसको खोला गया तो उसमें 4 बाई 4 का एक पैक है, उसको खोला गया तो उसमें 2 बाई 2 का एक पैक है, उसको खोला गया तो उसमें महाराज 1 बाई 1 का एक पैक है। लोगों ने कहा भाई 10 बाई 10 का पैक
और सीधे एक पाई एक पर आ गया। इसमें है क्या? उसको खोला गया तो एक छोटा सा पैक है उसमें। अब गांव वाले और महाराज एकत्र होने लगे नजदीक आकर के, भैया लग रहा है कोई बहुत बहुमूल्य चीज है, इसलिए इतना बहुमूल्य व्यवस्था से पैक हुआ है। और महाराज उस पैक को खोला गया तो एक झुनझुना निकला अंदर से। अब विचार करो कि पैकिंग कैसा है। बोले 10 बाई 10 का, और उसके अंदर वस्तु क्या है? बोले झुनझुना। इसलिए दिखावे की भक्ति ठीक नहीं प्यारे। जैसा स्वभाव वैसा परमात्मा के सामने व्यवस्थित करो, और कुछ नहीं जीवन में। महादेव की कृपा से आज सुदामा एक फटी हुई वस्त्र में 4 मुट्ठी तंदूल को लेकर के, और महाराज आज निकले और सुशीला से कहा, देवी अगर द्वारिकाधीश पूछेंगे कि भाभी कैसी है तो मैं क्या उत्तर दूंगा? रोते हुए सुशीला ने कहा, बस ऐसे तो द्वारिकाधीश पूछेंगे नहीं, लेकिन हे स्वामी अगर कभी द्वारिकाधीश के मुख से निकले कि भाभी ने कोई संदेश दिया है और मेरे बारे में द्वारिकाधीश पूछेंगे तो एक संदेश द्वारिकाधीश को आप दे देना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। 1 महीने में महाराज 2 एकादशी आता है, लोग व्रत करते हैं, लेकिन मेरे घर में तो रोज एकादशी होता है। रोज घर में कुछ है ही नहीं, मेरे बच्चे क्या खाएं, कैसे रहें? सुदामा रोते हुए बोले, देवी इतनी कड़वी बात द्वारिकाधीश सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुशीला ने कहा, बस स्वामी यही संदेश द्वारिकाधीश को दे देना। और निकल पड़े सुदामा। आज महाराज हाथ में एक तंदूल की पोटली, चावल की पोटली और एक छड़ी लेकर के सुदामा बढ़ते चले जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा डर मोहे लागे, जमुना जल जाऊं कान्हा डर मोहे लागे, जमुना जल जाऊं कान्हा डर मोहे लागे, जमुना जल जाऊं कान्हा डर मोहे लागे। झटपट चलो हाँ, झटपट चलो हाँ, छल के गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा,
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे। दीने में आऊं हाँ दीने में आओ सारा देखे नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात्रि पर्यंत सुदामा ने विश्राम किया और सुबह का जैसे ही सूर्य उदय हुआ सुदामा ने एक अद्भुत नगर देखा। नगर देखते ही महाराज सुदामा हर्षित हो गए। कुछ याचकों से महाराज बटोहियों से पूछा, भैया कौन सो नगर है? बटोहियों ने कहा, महाराज आपको पतो ना है, द्वारिका। सुदामा के होश उड़ गए। अरे राम राम, द्वारिका आए गए? तो भैया वो कृष्ण कहाँ रहता है? जैसे ही कहा बटोहियों ने कहा, पागल है गए हो? अरे वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश, और उनको तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण कह रहे हो? अरे भाई कम से कम नाम तो अच्छा से लिया करो, सोच समझ के लिया करो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो क्या नाम है उसके? बटोही बोले, श्री श्री 1008 राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। भगवान बोले, भैया इतने लंबे चौड़े नाम है गए महाराज, बचपन में तो हम कनुआ कनुआ कह के बुलाए और आज इतने बड़े नाम हो गए द्वारिकाधीश। चलो कोई बात नहीं। बटोहियों ने कहा, अरे भाई पागल लगता है, छोड़ो छोड़ो, चलो। निकल पड़े सुदामा और आज बढ़ते चले जा रहे हैं महाराज सुदामा जी। बटोहियों ने बहुत मजाक उड़ाया सुदामा का रास्ते में। देखो गरीबी के मजाक सभी उड़ाते हैं प्यारे, बहुत। इसलिए सुदामा रुके नहीं, बढ़ते चले जा रहे हैं। द्वारिकाधीश का महल किधर है, बस यही प्रश्न लेकर के आगे बढ़े। सामने महाराज रुक्मिणी का कक्ष दिखा और उसी कक्ष के समीप गए तो महाराज कुछ बटोहियों ने कहा कि यहीं से द्वारिकाधीश का महल का रास्ता है। महाराज गए, दो द्वारपाल सामने खड़े हैं। जाकर के सुदामा ने द्वारपालों से कहा, भैया एक बात कहूं? द्वारपालों ने कहा,
क्या आदेश है? सुदामा ने एक पत्र दे करके कहा, भैया बचपन को सखा है, बचपन को यार है, बचपन को मेरा मित्र है, इसलिए एक संदेश द्वारिकाधीश को दे देना। शीश पगा ना छगा तन में प्रभु जाने को, आयो बसो यही ग्रामा, धोती फटी सी लती दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, सुदामा सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। जैसे कोई भक्त भगवान के मंदिर में जाता है, चप्पल जूता उतार के जाता है, वैसे ही भगवान जब भक्तों के मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूता उतार के जाते हैं। भगवान का आज चरण पादुका छूट गया, भगवान दौड़ रहे हैं, रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी जामवंती सभी दौड़ रहे हैं, और हाय सुदामा, मित्र सुदामा, हे सुदामा कह के भगवान दौड़ते चले जाए। प्रतीक्षा करते करते सुदामा अब लौट रहे थे, और इसी बीच में महाराज लौटते लौटते आज भगवान ने जाकर के कहा सुदामा, और सुदामा शब्द सुनते ही महाराज सुदामा जी मुड़ करके देखे, द्वारिकाधीश दिखे, दधा करके आज जाकर के द्वारिकाधीश ने सुदामा को गले लगाया। रोते हुए सुदामा ने अपनी पूरी वृतांत बताई, और भगवान ने गले से लगाया सुदामा को। हो सुनते कान्हा जिया के, हो मिलले हाँ गले लगा के, आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा। सुनते कान्हा जिया के, मिलले हाँ गले लगा के, आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा, आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा। देखला परसो दामा जी के, साफ गरीबी झलके, देखला परसो दामा जी के, साफ गरीबी झलके, कितना दिन पर भेंट भइले बा, आंसू खुशी के छलके, कितना दिन पर भेंट भइले बा, आंसू खुशी के छलके, बिना बतौले कृष्ण समझ ले, बतियाए के एक पल के, दरबार में ले जाके, मिलले हाँ कान्हा धधा के,
आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। ए भैया हम राके बतावा कैसन भाभी बाड़ी 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 साचे बतैया हमरा खातिर का कुछ दे ले बाड़ी हो साचे बतैया हमरा खातिर का कुछ दे ले बाड़ी तंदुल के गठरी छुपावे के चहले जनले कृष्ण मुरारी ओ रखला है का छुपा के छिनले हाथ बढ़ा के आज यार मिल गइल बा यार मिल गइल बा आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और हम लोग के बीच में सुदामा चरित्र की अद्भुत झांकी आ रही है। झांकी के माध्यम से ठाकुर जी का और सुदामा को इतना दिया कि लेकर के सुदामा गए और आज सुदामा सुदामापुरी में महाराज आप कभी द्वारिका जाओगे तो द्वारिका से पहले एक पोरबंदर है पहला स्टेशन और उसी पोरबंदर के रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज हैं। तो वहीं पर जाकर के सुदामा जी महाराज का आज दिव्य महल बना द्वारिकाधीश की कृपा से। इस प्रकार से सुखदेव बाबा ने ये सुदामा चरित्र की पावन कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद अब आज सुखदेव भगवान ने द्वादश स्कंद की कथा में महाराज कलयुग आदि का वर्णन किया। 126 वर्ष में भगवान को श्राप लगा। संपूर्ण यदुवंशियों ने श्राप के कारण एक एक करके महाराज प्राण त्यागे। भगवान भी 126 वर्ष के बाद इस धारा धाम के लिए प्रस्थान किए। यहाँ से सीधे गोलोक धाम। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा मुझे डस लेगा। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित अब तुम भय मुक्त हो चुके हो, इसलिए आज 7वां दिन है। अपने प्राण वायु को आज परमात्मा में विलीन करो। परीक्षित का प्राण वायु निकला और भगवान में विलीन हो गया। और विलीन होते ही महाराज जन्मे जय आए। जन्मे जय परीक्षित के पुत्र हैं। पुत्र सर्प का मिष्टि यज्ञ हुआ जिसमें हजारों करोड़ों सर्प आकर के गिरने लगे। सर्पों के गिरने के बाद अब यहाँ पर ऋषियों ने इस यज्ञ को रोका और तब जाकर के तक्षक के प्राण बचे।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो हर हर। महादेव शंभो। एक श्लोक सभी लोग साथ में बोलेंगे, 7 दिन की कथा, पूरी कथा का फल हम सभी को प्राप्त हो जाए। एक श्लोक साथ में बोले। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ आज के वाणी को विराम। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम के साथ सभी लोग खड़े होकर के आज